जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर इंडो चाइना बॉर्डर पे डिस्प्यूट्स चालू हो चुके हैं और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग चाइनीज ट्रूप्स इंडियन सॉइल पे इंट्रूड कर चुके हैं। अब कितनी गहराई तक ये इंट्रूड कर चुके हैं, क्या रिएक्शन हुआ है मिलिट्री का, युद्ध जैसे आसार बन रहे हैं तो फिर क्या इसका परिणाम हो सकता है, मिलिट्रीली कैसे इंडिया और चाइना कंपेयर करते हैं, क्या डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है और कौन सा कंट्री इस चीज में किसको सपोर्ट करता है। इस वीडियो के थ्रू हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इट्स रिकमेंडेड कि आप वीडियो को एंड तक देखिए। तो जनरली किसी भी चीज को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि de facto डेफिनेशन और de jure डेफिनेशन। de facto पे आते हैं, कोई चीज है जिसको लीगली तो डिफाइन करा गया है पर प्रैक्टिकली जो उसका डिफाइन करने का तरीका है उसको de facto तरीका कहेंगे। और वहीं de jure यानी कि प्रैक्टिकली कोई चीज डिफाइन होती है पर उसकी लीगल डेफिनेशन क्या है, थियोरेटिकली वो कैसे डिफाइन होती है, उसको de jure डेफिनेशन कहेंगे। सो यहाँ हम समझते हैं कि बॉर्डर का क्या हाल है। तो 1962 में साइनो इंडियन फर्स्ट वॉर हुई थी, जिसके अंदर चाइना ने अराउंड 38,000 किलोमीटर स्क्वायर का इलीगली लद्दाख का एरिया ऑक्यूपाई कर लिया था, जो कि आज तक वही एडमिनिस्टर करता है। और ये एरिया मोस्टली बंजर जमीन और इनहेबिटेड प्लेस का था, तो आसानी से उसने पकड़ दिया था। तो इंडिया का चाइना के साथ दो तरीके का बॉर्डर बना हुआ है। पहला है डे फैक्टो बॉर्डर, यानी कि जो आप मोस्टली वर्ल्ड मैप्स में देखते हैं, इंडियन और चाइनीज बॉर्डर, ये बेसिकली अक्साई चीन और चाइना का बॉर्डर है एक तरीके से। वहीं दूसरा जो डे फैक्टो बॉर्डर है, यानी कि जो असली बॉर्डर है, वो इसके थोड़ा सा अंदर है इंडियन साइड में, यानी कि आप जैसा इस फोटो में देख सकते हैं, ये डी फैक्टो बॉर्डर है, यानी कि रियल बॉर्डर यही है। इसी जो लाइन है जो लद्दाख के बचे हुए एरिया को अक्साई चीन से सेपरेट करती है, इसी को LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड चाइना भी कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो 38,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई करा था, उसको उसने अक्साई चीन का नाम दे दिया था। अक्साई चीन यानी कि चाइनीज में द व्हाइट डेजर्ट, क्योंकि ये एरिया एकदम इनहेबिटेड था। तो अब जो भी इंट्रूजन हुआ है उसमें चाइना ने इस LAC का उल्लंघन करा है। तो अब समझते हैं इंट्रूजन कहाँ हुआ है और चाइना ने क्या करा है। तो देखिए, जो इंट्रूजन थे ये 5 मई 2020 से ही रिपोर्ट होना स्टार्ट हो गए थे और 4 जगहों पे मेजरली रिपोर्ट हुए हैं: पेंगोंग लेक, गलवान रिवर वैली, हॉट स्प्रिंग्स लद्दाख और नाथुला पास। यहाँ पे ऑलरेडी पेंगोंग लेक और नाथुला पास एक विवादित एरिया पहले से ही था। इन जगहों पे इंडिया का कहना था कि उनका बॉर्डर आगे खींचता है, पर चाइना का कहना था उनका बॉर्डर आगे खींचता है। तो बीच में जो एरिया था ये एक ग्रे एरिया बन गया था, जिसमें कि डिफरेंस ऑफ परसेप्शन आ गया था, जिस कारण से यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही थी और आज भी हो रही हैं। पर यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन जहाँ पे चाइना को मिलिट्री एडवांटेज मिल रही है इंक्लूड करके, वो है गलवान रिवर वैली। तो चलिए गलवान वैली को थोड़ा डीप में समझते हैं और समझते हैं कि चाइना को यहाँ क्या हेल्प मिल रही है। आ गया हूँ गूगल अर्थ मैप्स पे और यहाँ पे हम 3D स्ट्रक्चर में देखते हैं गलवान वैली को। तो ये आपके सामने ये जा रही है गलवान रिवर, जो कि अब थोड़ी सूख चुकी है, और ये पूरा गलवान वैली एरिया है। यहाँ पे हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रोड निकलती है, रोड टू SSN रोड भी कहते हैं इसको। और ये रोड इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको आगे समझाऊंगा कि इंडिया का जो सबसे नॉर्थ में एयरफोर्स का जो बेस है दौलत बेग ओल्डी, उसको ये रोड कनेक्ट करती है लद्दाख से। तो अगर ये रोड नहीं होगी तो इंडिया को फोर्स को पहुंचाने में बहुत दिक्कत हो जाएगी उस बेस तक। तो ये जो रोड है ये यहाँ गलवान वैली के पास से निकलती है, आप देख सकते हैं। ये गलवान वैली है जो ड्राई रिवर जैसी आपको दिख रही है, और ये रोड टू SSN है। SSN एयरफोर्स बेस दौलत बेग ओल्डी का कोड नेम है। जैसे कि इंडिया का नॉर्थ मोस्ट आर्मी बेस सियाचिन पे, वैसे ही एयरफोर्स का नॉर्थ मोस्ट बेस दौलत बेग ओल्डी पे है। तो यहाँ पे हम समझते हैं हुआ क्या है। पहले हम देखते हैं इंडो चाइना बॉर्डर। तो जब से अक्साई चीन आया तब से एक्चुअली यहाँ पे प्रॉपर डिमार्केशन हुई नहीं है इंडो चाइना बॉर्डर की, पर इतनी बात क्लियर थी कि गलवान वैली का जो एरिया है वो इंडिया के अंदर आता है। आप ये देख सकते हैं चाइनीज़ ट्रूप्स की साइड से कितना स्टीप एरिया है। अगर चाइनीज़ ओपन फायर करते हैं तो उनको यहाँ SSN रोड तक पहुँचने में बहुत टाइम लग जाएगा, और तब तक इंडियन एयरफोर्स दौलत बेग ओल्डी तक पहुँच जाएगी और आर्मी जो है वो यहाँ से सियाचिन से अपना मूवमेंट कर लेगी। तो चाइनीज़ ने क्या करा इस बार, वो ये सारे जो पहाड़ हैं आप देख सकते हैं, ये इनका जो स्टीप एंगल है वो तकरीबन 80 डिग्री का एंगल है, यानी कि लगभग परपेंडिकुलर। इन पर चढ़ाई नहीं हो पाएगी, ना ही इन पर आर्टिलरी जा पाएगी इमरजेंसी में चाइनीज़। पर हम लोगों ने क्या करा है, अपनी साइड को वॉर के टाइम पे तैयार रखने के लिए ये रोड अपनी बना दी है। ये जो रोड है ये लद्दाख को कनेक्ट कर देती है एयरफोर्स और मिलिट्री बेसिस से। अब यहाँ पे चाइनीज़ ने क्या करा, उन्होंने पहले ही घुसपैठ कर ली है, और आपको अगर प्रूफ चाहिए तो मैं आपको अभी उनके लाइव बेसिस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अब हम इंडियन और चाइनीज़ बेसिस देखते हैं। पहले आप देख लीजिए, ये हमारा इंडियन सेटलमेंट है, इस रोड के आसपास हमारी इंडियन चेक पोस्ट हैं, और अब यहाँ पे सैन्य तादाद 5,000 सिपाहियों की कर दी है। यानी कि ये जो आप नीचे बेसिस देख रहे हैं,
इस जगह पे यहाँ पे कम से कम 5,000 लोगों का सेटलमेंट हो चुका है, वो भी क्योंकि चाइनीज़ यहाँ से दूर रहे इसलिए चाइनीज़ को भगाने के लिए यहाँ 5,000 लोग डिप्लॉय कर चुके हैं। और वहीं चाइनीज़ की बात करें तो ये आप देख सकते हैं, ये जो बेसिस हैं ये चाइनीज़ बेसिस हैं। यहाँ पे चाइनीज़ ने घुस के अपना सेटलमेंट बना लिया। इनके भी तकरीबन 5,000 लोग यहाँ घुस चुके हैं और ये हमारी जो एसएसएन रोड है इसके बगल में ही आके बैठ चुके हैं। और इनका यहाँ पे कहना ये है कि आप इस रोड को तोड़ो, इस रोड का कंस्ट्रक्शन बंद करो, तभी हम यहाँ से जाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि इन केस कभी वॉर हुई तो इंडिया जो है इस रोड को बहुत अच्छे से अपने फेवर में यूज़ कर लेगा। आप देख सकते हैं ये रोड जो है बहुत आगे तक जाती है। तो अभी हमने देखा कैसे चाइना एसएसएन रोड के कंस्ट्रक्शन को रोक के अपनी डोमिनेंस वहां दिखा के अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि बाई चांस कभी वॉर हो तो वो हमारी फोर्स को पछाड़ सके। तो उसने पहले से ही अपने ट्रूप्स वहां पहुंचा लिए और आपने अभी जो पहाड़ देखे वो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं गलवान वैली में और बार बार वहां पेट्रोलिंग नहीं होती। तो इस बार जब इंडियन आर्मी पेट्रोलिंग करने के लिए वहां पहुंची तो पहले ही चाइनीज कैंप लग गए थे और इसका जवाब देते हुए इंडियन आर्मी ने भी 5,000 सैनिक डिप्लॉय कर दिए। चाइना से भी 5,000 ही वहां पे आके लगे थे। अब गलवान वैली में ऐसा इंट्रूजन क्यों हुआ ये हम आगे वाले सेक्शन में समझते हैं कि इंट्रूजन का रीजन क्या हो सकता है। अभी हम यहाँ पे शॉर्ट में पेंगोंग लेक, नाथुला पास और हॉट स्प्रिंग्स को भी डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली पेंगोंग लेक जो है ये पहले से विवादित एरिया था। यहाँ पे कुछ फिंगर्स बनी हुई है, फिंगर 1 to 8। ये कुछ फिंगर्स बनी हुई है जैसा आप मैप में देख सकते हैं। इंडिया का क्लेम है कि LAC जो है वो फिंगर 8 से पास होती है पेंगोंग लेक में, पर चाइना का क्लेम ये है कि जो LAC है वो फिंगर 2 से पास होती है। हालांकि दोनों कंट्री फिंगर 4 तक ही एक्टिव मिलिट्री रखते थे और उसके आगे कोई किसी दूसरे फिंगर तक नहीं जाता था। पर अब ऐसा पहली बार हुआ है कि चाइना जो है वो फिंगर 4 से आगे बढ़ चुका है और जो 5 मई से स्टैंड ऑफ आने लगा है वो इसलिए है क्योंकि चाइना फिंगर 2 क्रॉस करके फिंगर 1 की ओर बढ़ने लगा है। उसका कहना है कि ये सारी फिंगर्स उसकी हैं। ऐसा बेसिकली वो क्यों कर रहा है हम आगे समझते हैं। हॉट स्प्रिंग्स बेसिकली लद्दाख के साउथ ईस्टर्न एज पे एक एरिया है और ये फेमस है अपनी हॉट स्प्रिंग्स के लिए, जैसा नाम कहता है। वहां पे एक बहुत बड़ा लेक टाइप का है जिसमें गर्म पानी और इसीलिए लोग वहां जाते हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ये एरिया जो है ये चाइना सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए और टाइम वेस्ट करने के लिए पकड़ के बैठा हुआ है। इस पे कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और जो नाथुला पास है वहां पर भी जो प्रॉब्लम्स है वो माइनर प्रॉब्लम्स है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जो मेजर प्रॉब्लम है वो गलवान रिवर वैली और पेंगोंग लेक में ही है, जिसमें कि पेंगोंग लेक पहले से विवादित था पर गलवान वैली में चाइना ने खुद अपना LAC तोड़ के आगे इंट्रूजन करा है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि चाइना ऐसा कर क्यों रहा है। तो पहला जो रीजन आता है चाइना के फेवर में ये सब करने का वो है CPEC को डिफेंड करना। जिन लोगों को पता नहीं है CPEC क्या होने में बताऊं, CPEC का फुल फॉर्म है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कॉरिडोर चाइना से स्टार्ट होकर ग्वादर पोर्ट तक जाता है पाकिस्तान में और इसका फायदा यह है कि अगर चाइनीज इंडियन वॉर में फिर से इंडिया ने नेवल ब्लॉकेट डाल दी इंडियन ओशन में तो चाइना CPEC को यूज करके अरेबियन सी में ग्वादर पोर्ट से अपना काम कर पाएगा, अपनी नेवी का भी काम कर पाएगा और अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर सकता है। साथ में चाइना अपने CPEC वाले कॉरिडोर से पाकिस्तान के साथ जल्दी ट्रेड कर लेता है। यहाँ पे वीकनेस ये कर दी चाइना ने कि CPEC जो है वो आजाद कश्मीर यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से पास होकर निकलता है। और ये जो हमारी SSN रोड है ये इंडिया के एयरफोर्स का सब नॉर्दर्न मोस्ट बेस तक जाती है यानी कि दौलत बेग ओल्डी, और यहीं पे लोकेटेड है आर्मी का नॉर्दर्न बेस जो कि सियाचिन ग्लेशियर पे लोकेटेड है। इस रोड के सक्सेसफुल कंप्लीशन से अगर वॉर लाइक सिचुएशन ब्लो आउट हो जाती है तो इस रोड का यूज करके हम लोग बहुत जल्दी CPEC वाले रूट को टारगेट करके अपनी आर्टिलरी को खड़ा करके वहां तक फायरिंग करवा सकते हैं, जिससे कि पूरा CPEC नष्ट हो सकता है। तो चाइना इस रोड को चाहता नहीं है कि ये बन पाए और CPEC को बचाना चाहता है। सेकंड रीजन, पिछले साल अगस्त के महीने में आर्टिकल 370 जो कि कश्मीर में एक्टिव था उसको हटा दिया गया है। और ऐसा करने से लद्दाख जो है और जम्मू और कश्मीर जो है अलग अलग बन इंटीग्रल स्टेट ऑफ इंडिया की स्टेटस उन्हें मिल गई है। अब यहाँ पे पाकिस्तान डर चुका है क्योंकि इंडिया POK को वापस लेने की बात चालू कर चुका है और वहीं चाइना भी डर चुका है क्योंकि पहली बात तो यह कि जो CPEC है वो POK से पास होता है और दूसरी बात तो यह कि चाइना भी अक्साई चीन को दबा के बैठा हुआ है, तो वो चाहता नहीं है कि अक्साई चीन की तरफ पॉइंट आउट हो बात। तीसरा रीजन, जो वर्ल्ड वाइड वुहान से वायरस निकला है उस पे पूरी दुनिया चाइना को ब्लेम कर रही है और चाइना सबको डिस्ट्रैक्ट करके इस चीज पे बात लाना चाहता है अब, और वो चाहता नहीं लोगों को इस बारे में और चीज याद रहे, वो चाहते हैं सबका ध्यान डाइवर्ट इधर हो जाए। चौथी बात, ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल लेवल पे अपना ओपिनियन दे रहा था कि चाइना के खिलाफ एक जांच कमीशन बैठना चाहिए जिसका सपोर्ट भारत ने ओपनली कर दिया, तो इससे भी चाइना चिढ़ गया। अगला रीजन, हम सबको पता
पता है चाइना हिस्टोरिकली एक्सपेंशन की पॉलिसी को अपना के चलता आया है और यही उसने साउथ चाइना सी में करा है, यही इंडो चाइनीज वियतनाम कंबोडिया और लाओस के साथ भी करा है, यही मंगोलिया के साथ कर रहा है, यही नॉर्थ कोरिया के साथ कर रहा है और यही अपने हर पड़ोसी देश के साथ कर रहा है। तो उसकी नजर हमेशा से ही लद्दाख पे भी रही है। नेक्स्ट रीजन, इस वायरस के कारण जो चाइना में भगदड़ मची है उसके चलते जो एमएनसीज हैं वो सारी चाइना छोड़ के वियतनाम और कंबोडिया शिफ्ट करने की प्लानिंग कर रही हैं क्योंकि वहां पे लैंड एक्विजिशन बहुत आसान है। पर रिसेंटली उत्तर प्रदेश ने क्या करा, अपने लेबर लॉस को इनएक्टिव करके डिलीट कर दिया, जिससे कि जो कंपनीज वियतनाम जाना चाहिए थी अब वो यूपी आने की भी तैयारी कर रही हैं। तो चाइना इससे भी चिढ़ गया है। तो ये थे कुछ रीजन जिनके कारण चाइना इंडिया से चिढ़ा बैठा है और ये सब कर रहा हो सकता है इनमें से किसी रीजन के कारण। अब हम समझते हैं कि इंडिया के कौन कौन से एलाइज उसका साथ देंगे और कैसी सिचुएशन बन सकती है वॉर में। तो अब डिस्कस करते हैं कि इंडिया के जो आसपास वाले एडजेसेंट कंट्रीज हैं कौन सा कंट्री किसके साथ होगा। पहला, नेपाल। नेपाल ने ओपनली डिक्लेयर कर दिया है कि वो इंडिया और चाइना दोनों में से किसी के साथ नहीं होगा। ना वो इतनी बड़ी सुपर पावर है कोई जो दोनों को अफेक्ट कर पाए, उसने पहले ही अपने आप का पत्ता काट लिया है। भूटान। इंडिया और भूटान के रिश्ते पिछले कुछ टाइम से बहुत ही अच्छे हैं और यहाँ तक कि 2017 में जब डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था तो इंडियन आर्मी ने जाके भूटान के एरिया को चाइना की लूट से बचाया था। तो यहाँ पे भूटान क्लियर कट इंडिया का साथ देगा। तो देखिए श्रीलंका और मालदीव जो है इनका जो चाइना के साथ पहले रिलेशन था आज की डेट में वो रिलेशन खत्म हो चुका है और श्रीलंका को भी ये समझ आ गया कि चाइना ने जो उनका पोर्ट हम्बल टोटा लिया था ट्रेड के लिए उसको वो वॉर के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो श्रीलंका ने पहले ही मना कर दिया है कि हम्बल टोटा पोर्ट जो है वो सिर्फ ट्रेड के लिए यूज करेगा चाइना, तो यहां से भी वो कोई वॉर नहीं कर सकता। और ऐसा ही केस मालदीव्स के साथ भी है। अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसने पहले ही रिकॉग्नाइज कर लिया कि कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश ये सब इंडिया के इंटरनल मैटर्स हैं और इनमें हम कुछ भी नहीं बोलेंगे और अफगानिस्तान की सरकार भी यही कहती है। तो अफगानिस्तान से कोई इंटरफेरेंस नहीं आएगी। अगर इंटरफेरेंस आ सकती है तो वो सिर्फ पाकिस्तान से आ सकती है क्योंकि वो चाइना का साथ हमेशा देता आया है और इस बार भी वो चाइना के पीछे पीछे अपना बदला लेने के लिए वापस आएगा। पहली बात तो पाकिस्तान इस इकोनॉमिक स्टेट में नहीं है कि वो इंडिया को अटैक कर पाए और दूसरी बात पाकिस्तान का जो एक सबसे बड़ा प्रोविंस है बलोचिस्तान वो खुद बांग्लादेश जैसे 1971 में हुआ था वैसे ही वहां पे भी प्रोटेस्ट चल रहा है और वो भी अलग होना चाहता है। तो बाई चांस अगर पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिक हालत को भूल भी जाए और लड़ाई में कूद जाए तो भी इंडिया चाइना का क्या हो यह तो नहीं पता, पर बलोचिस्तान पक्का अलग हो जाएगा और पाकिस्तान परमानेंटली बर्बाद हो जाएगा। बांग्लादेश की बात करते हैं तो जब तक देखिए बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर मिसेस शेख हसीना रहेंगी तब तक बांग्लादेश और इंडिया के संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, इस बात की तो गारंटी है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर चाइना ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे अलग से हमला करा जिससे कि दो फ्रंट पे इंडिया कंफ्यूज हो जाए तो बांग्लादेश अपनी लैंड स्पेस और एयर स्पेस खोल देगा इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के पास करने के लिए इजीली, जिससे कि चाइना यहां पर भी फेल हो जाएगा। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं जैसे कि वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वर्ल्ड एलाइज कौन कौन से होंगे, इंडिया के पास इससे कोप अप करने के लिए किस टाइप के मिसाइल्स हैं और सबसे बड़ी बात कि इस प्रॉब्लम का एक एवरलास्टिंग सोल्यूशन क्या है। ये सब बातें हम कवर करेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो कर लीजिए। मिलते हैं पार्ट 2 में, वेट करिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे कूल मैन।